Hello and good morning everyone. So this is your Anjali ma'am, your science teacher. So today I am here and today I am going to teach you, or today I have brought a new and different concept for you, and today we will talk about safety and first aid. So today I am going to start chapter number 7 in science, safety and first aid. So what is the meaning of safety and what is the meaning of first aid, ma'am will tell you. Okay, so we should follow safety rules in our daily life, at home, at school, on the road, and playground. Everywhere we should follow the safety rules. So now I am going to start with chapter number 7, safety and first aid. So here are some learning objectives: safety at home, safety at school, safety on the road, and next is first aid. And first aid, this is very important topic. Okay, so now I am going to start with my book. Staying safe is important. अगर आप सेफ हैं तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है. अगर आप सेफ नहीं रहेंगे तो आप अपनी डेली लाइफ में कुछ भी वर्क नहीं कर पाएंगे. सो स्टेइंग सेफ इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. टू स्टे सेफ वी नीड टू फॉलो सेफ्टी रूल्स. अब हमें सेफ रहना है, हमें सुरक्षित रहना है, तो उसके लिए हमें कुछ सेफ्टी रूल्स जो होते हैं वो फॉलो करने होंगे. अगर आपको पता है कि आप रोड पर जाओगे और सामने से कोई बाइक आ सकती है, आपको टक्कर लग सकती है, आप हर्ट हो सकते हो, तो क्या आप वो वर्क करोगे? नहीं करोगे ना. तो बस हम उसी का नाम सेफ्टी रूल्स है. सो टू स्टे सेफ वी नीड टू फॉलो सेफ्टी रूल्स. हमें सेफ रहने के लिए कुछ सेफ्टी रूल्स का फॉलो करना है, उनको फॉलो करना है. दैट सेव अस फ्रॉम गेटिंग इंजर्ड और हर्ट. और यही सेफ्टी रूल्स हमें इंजर्ड होने से बचा सकते हैं और हमें हर्ट यानी चोट लगने से बचा सकते हैं. सेफ्टी रूल्स आर टू बी फॉलोड एवरीवेयर. सेफ्टी रूल्स को हम हर जगह फॉलो करते हैं. अब कहाँ कहाँ करते हैं? नाउ टेक अ लुक. एट होम, घर पर, एट स्कूल, स्कूल में, एंड ऑन द रोड एज वेल. और साथ ही साथ रोड पर भी हम सेफ्टी रूल्स को फॉलो करते हैं. लाइक अगर आपको पता है कि आपको अपने लेफ्ट हैंड साइड जाना है, बट आप लेफ्ट हैंड साइड नहीं जाओगे, आप राइट हैंड साइड से जाओगे, तो व्हाट विल बी हैपन? क्या हो सकता है? क्या होगा? आपको चोट लग सकती है. सो बाय स्टेइंग सेफ, सुरक्षित रहकर, वी कैन एंजॉय व्हाट वी आर डूइंग. हम उन सभी चीज़ों को एंजॉय कर सकते हैं जो हम कर रहे हैं. लाइक आप प्ले कर रहे हो, बट आप प्ले कर रहे हो लेकिन आप बिल्कुल सेफ होके प्ले कर रहे हो, देन इट्स ओके. आप प्ले कर सकते हो, आप उसको एंजॉय करोगे. आप किचन में हो, आपको फूड चाहिए, आप अपनी मम्मा से लोगे, लेकिन अगर आप खुद गैस ओपन करोगे, है ना, और आप चॉपिंग या कटिंग करना स्टार्ट कर दोगे, तो वो आप सबके लिए हार्मफुल हो सकता है. नेक्स्ट इज स्टेइंग सेफ एट होम. द फर्स्ट टॉपिक इज स्टेइंग सेफ एट होम. सबसे पहले हम घर की बात करेंगे कि घर पर हम क्या क्या चीज़ें फॉलो करें जिससे हम सेफ रह सकते हैं. सो वी मे गेट हर्ट इवन इनसाइड द हाउस. हम अपने घर के अंदर भी हर्ट हो सकते हैं, हमें चोट लग सकती है. इफ़ वी आर केयरलेस, अगर हम केयरलेस है, अगर आपकी मम्मा फ्लोर को वॉश कर रही हैं, वेट फ्लोर है, और आप उसके ऊपर रन कर रहे हो, तो क्या हो सकता है? आप गिर सकते हो, आप स्लिप हो सकते हो और आपकी बोन भी ब्रेक हो सकती है. So there are safety rules for the kitchen, bathroom and other parts of the home. अब आज यहाँ पर कुछ सेफ्टी रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं, किचन में भी, बाथरूम में भी, और घर के जितने भी पार्ट्स हैं उनके बारे में आज हम बात करेंगे.
सो हियर आर सम सच रूल्स, यहाँ पर कुछ ऐसे रूल्स हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, एट होम, घर में सबसे पहले क्या आया है? किचन. सो नेवर प्ले और रन इन द किचन. अब हमें प्ले कहाँ करना चाहिए? प्ले ग्राउंड में. लेकिन अगर आप किचन में प्ले करेंगे तो क्या होगा? नाउ टेल मी. आप गिर सकते हैं, स्लिप हो सकते हैं, कोई शार्पन थिंग आपको लग सकती है. अगर मान लीजिए आपकी मम्मा कुकिंग कर रही है तो वो पॉट, वो यूटेंसिल आपके ऊपर गिर सकता है, तो कुछ भी हो सकता है. सो नेवर प्ले और रन इन द किचन. चिल्ड्रन मस्ट नेवर ट्राई टू लाइट अ स्टोव बाय देमसेल्व्स. बच्चों को अपने आप गैस जलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए. एंड मस्ट स्टे अवे फ्रॉम फायर. और आग जैसी चीज़ से बिल्कुल दूर रहना चाहिए. अगर आप ये ट्राई करो कि आज आपकी मम्मा घर पर नहीं है और आप गैस ओपन कर रहे हो, है ना, गैस को आप बर्न कर रहे हो, आप उस लाइटर से उसको यूज़ कर रहे हो, तो क्या होगा? फायर लग सकती है, आपको हर्ट हो सकता है. तो यू शुड नेवर डू दीज टाइप्स ऑफ वर्क. नेक्स्ट, one must be very careful while stirring food in a wok or utensil while cooking. हमें कभी भी क्या नहीं करना चाहिए? जब भी हम कुकिंग कर रहे हैं तो हमें बर्तन में फूड को बार बार स्टर नहीं करना चाहिए. और अगर हम स्टर कर रहे हैं तो हमें उस टाइम पर थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए. वाई? बिकॉज वो पोट गैस से नीचे भी गिर सकता है, आपके ऊपर सारी वेजिटेबल्स गिर सकती है. हॉट वाटर है, आप अगर पॉट में हॉट वाटर है तो वो आपके ऊपर गिर सकता है. नाउ नेक्स्ट थिंग इज, इट इज़ एसेंशियल टू यूज़ अ कॉटन क्लॉथ और टोंग टू होल्ड और पिक हॉट यूटेंसिल. इट मीन्स ये आप सबके लिए या हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप किचन में कोई वर्क कर रहे हो तो आपके पास कॉटन का कोई क्लॉथ होना चाहिए या टोंग, जिसे होल्ड करके हम उस पॉट को पकड़ सकते हैं, यूटेंसिल को पकड़ सकते हैं. तो आप विदाउट एनी कॉटन क्लॉथ आप कुछ भी पकड़ने की कोशिश मत कीजिए, आपको हर्ट हो सकता है, आपकी फिंगर्स बर्न हो सकती हैं. नेक्स्ट इज, वी नीड टू बी केयरफुल व्हाइल यूजिंग अ नाइफ. और हमेशा जब आप किचन में हैं तो आपको नाइफ यूज़ करते हुए थोड़ा सा केयरफुल होना है, क्योंकि कभी क्या होता है, जो नाइफ होता है बहुत ज़्यादा शार्प होता है. तो आप जब फास्ट आप कटिंग कर रहे हैं तो उससे क्या होगा? आपकी फिंगर भी कट हो सकती है और ब्लीडिंग हो सकती है. मेक श्योर टू टर्न द गैस ऑफ आफ्टर यू फिनिश कुकिंग. और जब भी आप कुकिंग फिनिश करें तो आपको क्या करना है? गैस को ऑफ करना है. एंड यू मेक श्योर, आपको पता होना चाहिए, यू शुड कंफर्म कि आपने गैस ऑफ किया है या नहीं किया है. डू नॉट वेयर लूज क्लॉथ्स वाइल कुकिंग एज दे माइट कैच फायर. कभी भी आप कुकिंग कर रही हैं, आपकी मम्मा कुकिंग कर रही हैं, तो कभी भी हमें लूज क्लॉथ्स, थोड़े से ढीले ढीले क्लॉथ्स नहीं वेयर करने चाहिए. कई बार ऐसा होता है कि ढीले क्लॉथ्स हैं, अगर हमारी फिटिंग के क्लॉथ्स हैं तो हम प्रॉपर वे में खड़े रहेंगे, बट अगर हमने लूज क्लॉथ्स वेयर किए हैं तो वो लूज ही रहेंगे. उसके बाद क्या होगा? फायर भी पकड़ सकती है, कुछ भी हो सकता है. तो बी केयरफुल. वन नीड्स टू हैंडल द इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस इन द किचन विद केयर. अब हम अगर किचन में हैं, अब जब किचन में आएंगे तो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस तो आएंगे, लाइक मिक्सर ग्राइंडर. तो उसमें क्या होगा? हमें उन चीज़ों को यूज़ करते हुए थोड़ा सा ध्यान रखना है, हमें केयरफुल रहना है. नेवर टच अप्लायंसेस और इलेक्ट्रिक सॉकेट्स विद वेट हैंड्स. हमें अपने गीले हाथों से कभी भी सॉकेट को टच नहीं करना है. और कभी भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस यानी कि जो बिजली से चलने वाले जो भी मशीन्स होती है उनको टच नहीं करना है. उससे क्या होगा? आपको करंट लग सकता है. सो डूइंग सो माइट गिव यू एन इलेक्ट्रिक शॉक. उससे क्या होगा? अगर आप ऐसा कुछ करते हैं, आपने हैंड वॉश किए और हैंड वॉश करते आप तुरंत जा रहे हैं कि आपको स्विच ऑन करना है, आपको मिक्सर ग्राइंडर ऑन करना है, आपको वॉशिंग मशीन यूज़ करनी है, तो आप उसको ऑन करने जा रहे हैं अपने वेट हैंड से, तो क्या होगा? आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है. सो बी केयरफुल. एंड नेक्स्ट इज, बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग ग्लासवेयर. ब्रोकन ग्लास कैन कॉज सीरियस इंजरीज.
तो जब भी आप ग्लास वेयर, इट मीन्स कांच का कोई भी वेयर, कोई भी पॉट या कुछ भी ग्लास आप यूज़ कर रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा केयरफुली हैंडल करना है। आपको इजी वे में उसको वॉश किया और केयरफुल होकर उसको किसी ऊंचे प्लेस पर या कहीं भी आप जहाँ रखते हैं उसको केयरफुल होकर रखना है। अब कभी भी अगर ऐसा हुआ कि जो ग्लास वेयर होता है वो टूट गया, तो ब्रोकन ग्लास अगर टूट गया तो क्या होगा, उसका कांच जो होगा, वो ग्लास जो होगा वो आपको लग सकता है और क्या होगा, आप हर्ट हो जाओगे। नेक्स्ट इज अदर सेफ्टी रूल्स एट होम। अब घर पर हमें सेफ्टी रूल्स कौन कौन से फॉलो करने चाहिए और अगर हम कुछ भी यूज़ कर रहे हैं तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सो सीजर इज अ शार्पन थिंग, कटर्स and other sharp things like blades, like knife must be handled with care. इन सबको केयरफुली हमें हैंडल करना है। Children should not use these things without adult assistance. कभी भी बड़ों की सहायता के बिना, उनकी हेल्प के बिना बच्चों को इन चीज़ों का यूज़ नहीं करना चाहिए। Running up and down stairs can cause a fall. अगर कभी भी आप स्टेयर्स पे अप एंड डाउन जब ऊपर नीचे कर रहे हैं और आप रन कर रहे हैं, आप रन करते हुए ऊपर गए, आप रन करते हुए नीचे आए, देन व्हाट विल बी हैपन, क्या होगा, आप गिर जाओगे और फिर क्या होगा, ब्रोकन लेग, ब्रोकन हैंड एंड ब्रोकन कुछ भी हो सकता है। सो बी केयरफुल ऑन स्टेयर्स। नेक्स्ट इज बी केयरफुल व्हाइल वॉकिंग ऑन वेट फ्लोर। जब भी आप गीले फर्श पर चल रहे हैं तो आपको थोड़ा सा केयरफुल होना है और एल्स यू माइट स्लीप एंड गेट हर्ट। तो क्या होगा, आप स्लीप हो जाओगे अगर आप वेट फ्लोर पर रन कर रहे हैं या वॉक कर रहे हैं और आपको चोट लग सकती है। एंड नेक्स्ट इज मेडिसिन शुड बी केप्ट आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रन। बच्चों की पहुंच से मेडिसिन को दूर रखना चाहिए क्योंकि बच्चों को तो पता ही नहीं है, वो इसको एज अ प्ले टॉय की तरह भी आप यूज़ कर सकते हो, तो कुछ भी हार्मफुल थिंग आपके साथ हो सकती है। नेक्स्ट इज इंसेक्टिसाइड्स, फ्लोर क्लीनर्स एंड अदर सच थिंग्स शुड ऑल्सो बी स्टोर्ड केयरफुली। इंसेक्टिसाइड्स जैसे कि हम मॉस्किटोज को मारने के लिए स्प्रे यूज़ करते हैं, हम हाउस फ्लाई को मारने के लिए भी स्प्रे यूज़ करते हैं जिससे हमारा घर नीट एंड क्लीन बना रहे, तो ये थोड़े से हार्मफुल होते हैं। तो कभी भी आप ये मत सोचिए कि प्ले करने वाली कोई चीज़ है और आप उसको यूज़ मत करें। सो फ्लोर क्लीनर्स, आप कुछ भी ऐसा यूज़ कर रहे हैं जो आपके फ्लोर को क्लीन करता है तो उसको भी यूज़ करते हुए आपको केयरफुल रहना है। या नेक्स्ट इज एंड अदर सच थिंग्स शुड बी स्टोर्ड सेफली। इनको आप यूज़ कीजिए, आपने यूज़ किया उसको बाद इनको केयरफुली आपको एक जगह पर रखना है और किसी ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पर बच्चों का हाथ नहीं जाना चाहिए। नेक्स्ट इज पीपल मस्ट बी केयरफुल विद फायर सच एज अ बर्निंग कैंडल्स एंड मैच स्टिक्स। अब सभी को लोगों को क्या होना चाहिए, केयरफुल रहना चाहिए फायर से, आग से, बिकॉज आग इतनी सी भी अगर लग जाती है कहीं तो वो बहुत बड़ी हो जाती है और बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। कभी आपने न्यूज़ चैनल में देखा है कि किसी फैक्ट्री में आग लग जाती है, किसी पटाखों की फैक्ट्री में आग लग जाती है, तो वो इतनी सी आग लगती है लेकिन कितने हार्मफुल होती हैं, कितने लोगों को हर्ट हो जाता है, इंजरीज हो जाती हैं इतनी सीरियस। तो थोड़ा सा केयरफुल रहना है आपको। जब भी कोई बर्निंग कैंडल्स है, आप कोई भी कैंडल को बर्न कर रहे हैं या आप मैच स्टिक का यूज़ कर रहे हैं तो उस टाइम पर आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है। अब शार्पन थिंग्स है लाइक नाइफ, ब्लेड्स एंड सीजर, इनका यूज़ बच्चों को नहीं करना है, लेकिन अगर बच्चे जब इनका यूज़ कर रहे हैं तो आपको अपने बड़ों की हेल्प लेनी है, उनको अपने सामने बिठाकर इन चीज़ों का यूज़ करना है। तो देखा आपने कि टुडे we had learned lots of new things about safety rules. So now I hope कि आप इन सभी को फॉलो करेंगे एंड मैम की नेक्स्ट क्लास का आप वेट करेंगे बिकॉज द चैप्टर इज़ नॉट ओवर, अभी नहीं फिनिश हुआ है। सो बट द टाइम इज़ ओवर ना, तो बाकी का चैप्टर मैम एक्सप्लेन करेंगी आपको नेक्स्ट क्लास में। सो टिल देन यू हैव टू वेट एंड टेक केयर ऑफ सेल्फ। गुड बाय।